I love you, Anu. समझते क्यों नहीं हो? I love you. Love you यार. अनुज का इजहार। इस अनुज ने किसी और से प्यार करना सीखा नहीं है। अनुपमा का इनकार। आद्या मुझसे नफरत करती है, सोच समझ के बात कीजिए। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में फिर एक बार एक दूसरे से मिले अनुपमा और अनुज, और इस बार अनुज अनुपमा के लिए लेकर आए हैं गजरा। भाई अनुज फिर एक बार अनुपमा के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं अनुपमा से कई सवालों के जवाब मांगने और अपने दिल की बात अनुपमा से कहने के लिए। I don't see that happening so soon. But मान is an emotion. मान is such a strong thing. So I makers and the channel, they know it how to use their the special USP या जो भी आपका हो। आज अनुज बहुत खुश है आज, क्योंकि सब लोग कहते थे कि अनुज इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ कैरेक्टर। आज आप देखिए मैं कहाँ पे आ गया हूँ। अनुपमा से मुलाकात हुई अमेरिका में और हालत देखिए अनुज की, कहाँ पे आ गया। कहाँ था अनुज का पार्टिया, देखिए कहाँ है मैं आज। देखिए ये हाल है। भाई आज तो अनुज और अनुपमा दोनों के ही आंसू बह रहे हैं। भाई दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि चाहकर भी दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच दूरियां काफी बढ़ चुकी हैं। अनुज चाहता है कि फिर एक बार अनुपमा उसकी जिंदगी में लौट आए, लेकिन अनुपमा वो तो श्रुति का ख्याल कर रही है। इसी के साथ साथ उसे ये चिंता भी सता रही है कि छोटी अनु उससे काफी नफरत करती है। ऐसे में अनुज और अनुपमा का एक साथ होना रिश्तों के लिए सही नहीं होगा। तोड़ के दोनों सिरे तुम नहीं पकड़ सकती अनु। हमेशा मेरी तरफ की बात अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई है यार। ये सही नहीं है अनु, अब तक जो हो रहा था वो सही नहीं था। इसलिए प्लीज अनु, जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती, मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते, कोई कहीं नहीं जाएगा। ना तुम कहीं जाओगी ना मैं कहीं जाऊंगा। प्लीज। जब हम भी अधूरे हैं, बात पूरी नहीं हो रही है अनु, इसीलिए हम दोनों अधूरे हैं ना। समझो प्लीज मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, प्लीज रुक जा प्लीज। अच्छा नहीं अनु प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। 5 साल के बाद तुम मुझे मिली हो, मुझे आई एम टेलिंग यू प्लीज डोंट गो प्लीज अनु प्लीज। आई सेड प्लीज यार। कौन सा ऐसा रिश्ता है दुनिया में जिसमें कभी दो लोगों में बीच में बहस ना हुई हो, लड़ाई ना हुई हो, मनमुटाव ना हुआ हो? या तो क्या जिंदगी में इंसान जाके खुदकुशी कर लेता है क्या? हाँ, जिंदगी आसान नहीं होती तो क्या खुदकुशी कर लेगा जाके? करती हो यार, अकल बगेड़ने वाली बातें करती हो। तुम यही कहती थी ना तुम पत्नी थे यार। तुम पूरी दुनिया को समझाती हो ना, समझाती हो कि नहीं समझाती हो? तुम मुझे समझाती। हो सकता है मैं समझता, नहीं समझता तो लड़ते, टकराते, बहस करते, लेकिन एक साथ तो जीते ना। लाश बन के तो नहीं घूम रहे होते पिछले 5 सालों से हम लोग। करती हो यार। अनु बस कीजिए। बस कीजिए। एक दूसरे से मिल चुके हैं, देख चुके हैं एक दूसरे को। अनुज आ भी चुके हैं रेस्टोरेंट में श्रुति के साथ। अनुपमा को पता लग चुका है कि श्रुति फियांसे है। ऐसे में ठीक है डिवोर्स किया, लेकिन वो उनकी खुशियों के लिए कि वो
उस हमेशा हम सभी को लगता है कहीं ना कहीं कि हम कम पड़ गए, हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो, ये नहीं चाहिए। इस वजह से शायद डिवोर्स किया अनुपमा ने। तो फिर भी प्यार तो कम नहीं हुआ, प्यार तो हमेशा है था। और जब पता चलता है कि किसी और के साथ हैं तो भागने की कोशिश करती है। और फिर यशदीप भी हैं तो वो समझाते हैं कि क्लोजर होना चाहिए हर किसी को, तो बस वो क्लोजर के लिए यहाँ आई है। लेकिन अनुज शायद इसलिए मिलने आए हैं कि वो चाहते हैं कि दोनों एक साथ फिर से आ जाए। तो दोनों के अलग अलग सोच है, दोनों का अलग अलग मुद्दा है, एंड दैट्स द सेम। आप शायद भूल गए, लेकिन अब आपके नाम के साथ एक और नाम जुड़ा है। वो नाम अभी तक मेरे साथ जुड़ा नहीं है अनु। जब तो ये श्रुति के साथ गलत होगा, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारा नाम है और मैं उसके साथ रहूंगी, उसके साथ गलत नहीं होगा क्या? बोलो। अरे मेरे दिल में तुम हो और मैं जिंदगी उसके साथ बिताऊंगी, उसका धोखा नहीं है दे रहा हूं मैं उसे। आई लव यू डैम इट, आई लव यू अनु। इस अनुज ने आज तक किसी और से प्यार करना सीखा नहीं है। मैं ना चाहते हुए श्रुति को दर्द दे सकता हूं, धोखा नहीं दे सकता यार, बिकॉज आई लव यू। समझती क्यों नहीं हो? आई लव यू, लव यू यार। सोच समझ के बात कीजिए। आद्या मुझसे नफरत करती है। बेटी के लिए 5 साल से घुट के जीना, तो क्या इस अनुज को जिंदगी भर ऐसे ही जीना पड़ेगा घुट के? क्या मैं अपने लिए कभी जी नहीं सकता? मुझे जीने का हक नहीं है क्या? बोलो अनु, बोलो, जवाब दो मेरी बात का। क्या मैं अपने लिए ना जीऊं? जब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस रोज डे के मौके पर आप अब की बार अपने माता पिता को भी रोज दीजिए, क्योंकि हमसे सबसे पहला प्यार तो उन दोनों ने ही किया है और हमने भी। अब इसी बात के साथ अब लेते हैं आपसे विदा। मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की खुशबू। और आप तो जानते ही हैं ना कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। टेक केयर, बाय बाय।